हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से ब्लॉग में दोस्तों। तो यहाँ पर ना मैं पानी भर के रख रही थी बॉटल में। मैंने कहा थोड़ा सा पानी भर के रख देती हूँ बच्चों के लिए। कभी कभार बच्चे ठंडा पानी मांगते हैं तो इसलिए मैंने कहा भर के रख देती हूँ। और इस बार है ना यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं पड़ी है। बहुत ही अच्छा मौसम है। जब से सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं उसके बाद में फिर जो है बादल ही बादल बने रहते। कब बहुत दिन से तो जो है बारिश ही हो रही है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा जो है ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभार ऐसा है जैसे गर्मी कभी हो गई है तो फिर उसके लिए जो मैं भर के रखती, या फिर कोई आ जाए तो उनके लिए मैं भर के रख देती हूँ। और इस बार है ना मैंने मिट्टी का जो मटका लेते हैं ना वो भी नहीं लिया है, क्योंकि गर्मी ही नहीं पड़ी है। तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो थोड़ा बहुत पानी मैं इसलिए रखती हूँ, कोई आ जाए तो उसके लिए ठंडा पानी देने के लिए। कभी बच्चे ज़्यादा मांगते हैं तो उनके लिए। वैसे मैं बच्चों को भी नहीं ज़्यादा देती, क्योंकि सर्दी वगैरह हो जाती है इसलिए। तो चलिए यहाँ पर मैं जो है पानी वानी भर के रख दिया था। बाकी का मेरा घर का सारा काम हो गया था, तो मैंने कहा चलिए यहाँ पर मैं कंघी वगैरह कर लेती हूँ। और आज थोड़ा सा शौक चढ़ा है तो बस ऐसे मैंने क्लेचर लगा लिया है, बस थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा देर तो हम ऐसे हाल में रह ही नहीं सकते हैं। बस थोड़ा सा आजकल ना थोड़ा शौक आ जाता है कि बस मेरे जो है बाल थोड़े अच्छे दिखते हैं, तो मुझे भी लगता है कि मैं ऐसे बाल करूं वैसे करूं। पर इतनी देर तक रह कहाँ पाते हैं। खाना वाना बनाते तो फिर उसके चक्कर में जुड़ाई लगाना पड़ता है। थोड़ी बहुत शौक के लिए, मतलब ऐसा लगता है कि बस मुझे भी थोड़ा सा शौक है कि क्लेचर लगा लूँ, ऐसे बाल करूँ वैसे करूँ, ऐसा मुझे भी लगता है, लेकिन नहीं हो पाता है। घर के काम ही इतने होते हैं जो कि शौक सब धरे के धरे ही रह जाते हैं। घर के कामों के आगे घर के काम करो, फिर बाल संभालो कि मैं घर के काम करूं, तो इस चक्कर में फिर मेरा जो है सारे शौक अधूरे ही रह गए हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर मैं फिर जो है मैंने भिंडी विंडी निकाली। मैंने कहा चलिए सब्ज़ी वगैरह बना लेती। इस बार है ना इससे ऐसी भिंडी आई जो देखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो सोचा चलिए अभी भिंडियों को जो है बना लेते हैं। और यहाँ पर है ना भिंडी धो करके सुखा ली थी। उसके बाद में डंठल वगैरह मैंने आगे पीछे कट कर दिए और इसको है ना बीच में से कट लगा लिया। और उसके बाद मैंने कहा चलिए यहाँ पर मैं आज भरमा भिंडी बना लेती हूँ। वैसे बच्चों के लिए वैसी तो बनती रहती हैं, तो आज सोचा ऐसी बना लेते हैं। थोड़ी सी ऐसी तीखी बनती है ना तो अच्छा लगता है खाने में। वैसे बच्चे के लिए फीकी फीकी बनानी पड़ती है, उनमें खाने में भी मज़ा नहीं आता। और बाबू मेरा ऐसा है कि उसको तो सिर्फ नमक डाल के दे दो बस, और कुछ भी ना डालो, उसको ऐसी ही अच्छी लगती है। तो आज मैं बना रही हूँ उसके बिना पूछे ही। अभी शाम को जब खाएगा ना तो बोलेगा मम्मी ये कैसी बनाई भिंडी। सब शाम को अभी बहुत नखरे करेगा। मैंने सोचा खा लेगा थोड़ी बहुत, बस ऐसे ही जो है मैं आज बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने ना मसाला वसाला भर लिया था, जो सूखा मसाला था, धनिया मिर्ची हल्दी ये सारी चीज़ें डाल डोल के मैंने भर लिया। और लंबी लंबी भिंडी थी, उसमें भरने में आसान रहता है, इसलिए फिर मैंने ऐसे ही भर ली। उसके बाद में अभी मैं कट कर लेती हूँ इस तरीके से काट के। फिर मैं इसको जो है छौंकूँगी और जो मसाला बचा हुआ है इसी में डाल देंगे। फिर है ना थोड़ी सी तीखी हो जाएंगी और अच्छी लगेंगी खाने में, तो इसलिए यहाँ पर है ना। और इंडक्शन मेरा ख़राब हो चुका है, तो मैंने सोचा चलिए गैस पे ही बना लेते हैं। तो ये वाली मेरी जो कढ़ाई है इंडक्शन पे ही चलती है। इसके लिए इसकी जो नीचे की तरी है ना, मतलब इस तरीके के, मतलब गोला में है, बिल्कुल चपटी में साइड में है, तो इस तरह ऐसी है। तो उसमें तेल कितना भी डाल दो उसमें मालूम ही नहीं पड़ता कि इसमें तेल कितना डाला है। कभी कभार तो ऐसा अभी 2-4 दिन से मुझसे ऐसा हो रहा है कि तेल उसमें सब्जी में बहुत ज़्यादा हो जाता, मुझे पता ही नहीं चलता। अब ऐसा लगता है जैसे कि मतलब थोड़ा हो, लेकिन जब तक हम सब्जी बनाते हैं ना तब तक तेल ऊपर आ जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो मैं अभी ना सोचती हूँ कि बस थोड़ा सा डालूँगी और उसमें कभी कभार नाप के डालूँगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर है ना सब्जी में तेल ज़्यादा हो जाया करेगा। और ऐसी कढ़ाई है इसलिए। पर ये कढ़ाई इसलिए अच्छी है क्योंकि स्टील की है, और इसलिए मुझे ये कढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैंने सब्जी को छौंक दिया और सब्जी हमारी जो थी बन चुकी है। इसको निकाल लेते हैं सब्जी को दूसरे बर्तन में, और इसको निकाल के रख देते हैं। इसके बाद में फिर हम बना लेते हैं थोड़ी सी टिक्की। और जो सुबह की थोड़ी सब्जी बची हुई थी आलू की सब्जी, तो किसी ने नहीं खाई, तो मैंने सोचा चलिए अभी इसको हम टिक्कियों के साइज दे देते हैं, और हमारे आलू भी ख़त्म हो जाएंगे और थोड़ा सा मज़ा भी आ जाएगा और इन दिनों में।
और बच्चों को वैसे भी कुछ अलग मिल जाए खाने के लिए तो अच्छा ही लगता है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर रोटी छोटी बना ली थी। फिर मैंने कहा चलिए थाली वाली लगा देते हैं और इसके बाद में फिर मैं बनाती हूँ टिक्कियाँ। तो वैसे तो हमने सच बताऊँ ना तो टिक्की बना ली थी। उसमें मैंने आलू जो थे फोड़ लिए थे, उसके बाद में हमने उसमें कुछ नहीं डाला था, सिर्फ मैंने चावल का आटा डाला था और उसी से हमने जो है टिक्कियाँ बना ली थी। तो ये देखिए मैंने रख दिया तवा, इसमें डाल देती हूँ तेल और उसके बाद में जो टिक्की थी वो डाल देती हूँ। और टिक्की में मैंने कोई मसाला वगैरह हमने कुछ नहीं डाला, सिर्फ चावल का आटा डाला और चावल के आटे में ही मैंने थोड़ा सा ऊपर से लगा लिया और बस इस तरीके से मैं तेल डाल के रख दूँगी। धीरे धीरे इसको पकने देंगे। और इस तरीके की जो टिक्की जो चावल की आटे की आती है ना, बहुत क्रिस्पी हो जाती है, मतलब बहुत कुरकुरी हो जाती है। इसलिए मुझे चावल के आटे की है ना जो टिक्की है बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैदे की बन जाती है लेकिन इतनी कड़क नहीं होती, लेकिन ऐसी वाली बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे इस तरीके से जो है सेक लूँगी। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत कुरकुरी हो जाती है, तभी तो खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर है ना आज मैं सादा ही सिंपल बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी जो टिक्की थी सीख चुकी हैं और हम अच्छे से सेक लेंगे इसको अलट पलट करके तेल डाल कर, तो अच्छी बन जाएगी। अभी है ना छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों को खाने में कुछ अलग मिलता रहे तो अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। घर में एक ही चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं तो भी सोचते चलिए कुछ और बना लेते हैं यहाँ पर। तो आज देखिए ये मैंने बचे हुए आलू की टिक्की बना ली। चलिए दोस्तों राधे राधे।